नाम है छपिया, वहाँ पर तो व्यवस्था है ही नहीं वैसी। अगर आज ये बच्चे को एक ही चिराग था उनके पास, आज एक चिराग खत्म हो गया। अगर किसी और गरीब भाई के घर में ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो समझ लो एक पास पैसा नहीं है फिर भी आपको इलाज करना चाहिए, आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आप बोलते हैं कि गरीब भाई लोगों के लिए हम सरकार खोल के रखा है, लेकिन कुछ भी उसमें व्यवस्था नहीं है, हमें तो दिख रहा है। फंसा के 1 घंटा रखे, इसके बाद उन्होंने टिटबैक का इंजेक्शन दिया। इसके बाद कहा ले जाओ गोंडा ले आता समय रास्ते में बच्चे का देहांत हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर नानकार गांव में है, जहां पर एक 13 से 15 साल के बच्चे को सर्प ने दंश लिया और बच्चे को इलाज के लिए जब छपिया ले जाया जाता तो वहां पर डॉक्टर कोई दूसरा इंजेक्शन लगाते थे, यानी जो एंटीवेनम का इंजेक्शन लगना चाहिए उस बच्चे को जहरीले सर्प ने डसा था वो लगाने गया और वहां से छपिया से गोंडा के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। ये देख सकते हैं, ये बच्चे का घर है। यहाँ पे इस मातम में पूरी तरीके से गांव से लेकर पूरी तरीके से जो छपिया थाना क्षेत्र लोग पहुंच रहे हैं इस घटना को लेकर। यहाँ पर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला, इस कदर आक्रोश है कि यहाँ पर अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया में एंटीवेनम का इंजेक्शन होता तो शायद वो मासूम बच्चे की जान बच सकती है। और कितनी बड़ी ये लापरवाही है। स्वास्थ्य महकमा एक बार कहता है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही है, सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात करती है, लेकिन गोंडा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया में किस कदर मामला सामने है वो आप भी सुनिए। और तस्वीरों में देखिए वही घर है जहाँ पर चीख पुकार मची है। एक बच्चा था जिसकी सर्पदंश से मौत हो गई, यानी एक बहन था और एक भाई था, एक ही परिवार में एक लड़का और एक लड़की था और अब लड़के की जान चली गई है। लोगों में आक्रोश है, मातम का माहौल है। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? तुलसीराम। अच्छा, जिस तरह से बच्चों को सर्प ने डसा मौत हो गई, यहाँ छपिया अस्पताल है, क्या वहाँ सुविधा आपको मिली पूरी? वहाँ डॉक्टर जो है फंसा के 1 घंटा रखे, इसके बाद उन्होंने टिटबैक का इंजेक्शन दिया। इसके बाद कहा ले जाओ गोंडा ले आता समय रास्ते में बच्चे का देहांत हो गया। क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था पर? सरकार तो कहती है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर किया जाएगा, लोगों को बढ़िया इलाज किया जाएगा। यही चीज़ तो होना चाहिए जो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए व्यवस्था दे रही है। डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर को टाइट किया जाए, डॉक्टर अपनी व्यवस्था करें। तो देखिए किस कदर लोगों का कहना है और किस तरह से लोग कहते हैं कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार की देखी जाए तो लापरवाही। हमारे साथ एक और दादी माँ है। क्या नाम हो दादी? मेरा गीता देवी नाम है। क्या मामला हुआ था? यही मामला हुआ था, बच्चे में 6:30 बज रहा था, बच्चों को सांप ने डस लिया। डसने के बाद तुरंत मैंने वहाँ से लेके गए इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में छपिया में। वहाँ पे गए तो आधा घंटा बैठे तो वहाँ पर इलाज कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एक इंजेक्शन कोई लगा दिया वैसे, और जो लगाने का था जहर वाला जो निकालने वाला वो सुई तो नहीं लगा। वहाँ से फिर गोंडा रिफर कर दिए, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। क्या कहेंगे? सरकार कहती है व्यवस्था अस्पतालों में सब कुछ कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहीं ना है। और मैं तो नहीं समझती कि कोई व्यवस्था है सरकार में। और सरकारी हॉस्पिटल में जो नाम है छपिया, वहाँ पर तो व्यवस्था है ही नहीं वैसी। अगर आज ये बच्चे को एक ही चिराग था उनके पास, आज एक चिराग खत्म हो गया। अगर किसी और गरीब भाई के घर में ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो समझ लो एक पास पैसा नहीं है फिर भी आपको इलाज करना चाहिए, आपको व्यवस्था करनी चाहिए। आप बोलते हैं कि गरीब भाई लोगों के लिए हम सरकार खोल के रखा है, लेकिन कुछ भी उसमें व्यवस्था नहीं है, हमें तो दिख रहा है भैया। स्वास्थ्य मंत्री है, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे क्या कहेंगे? आपको खबर को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं तो हम यही कहना चाहती हूँ कि आज गरीब लोगों के उनके साथ में ऐसा हुआ और किसी के साथ ऐसी घटना ना होने पाए। और हम गरीब लोगों को आप कई सहारा है, आप मंत्री लोग समझ सोच के आप यहाँ पर छपिया थाना पे या कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे व्यवस्था रखी जाए। गरीब लोगों को हर एक समय पर उनकी व्यवस्था से उनके इलाज होना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। तो देखिए किस कदर लोगों का कहना है, लोगों का साफ कहना है, जिस तरह से सरकार कहती है करती नहीं है। और सरकार तो कहती है लेकिन जो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उनके निर्देशों का पालन नहीं करते, जिससे यहाँ पे एक मासूम की जान चली जाती है। और इस पूरे मामले में अब देखना होगा क्या कुछ होता है। जिले के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले में क्या कुछ कठोर कार्रवाई करते हैं या फिर ऐसे ही जो स्वास्थ्य कर्मी है, लापरवाह कर्मी हैं, उन पर क्या कुछ शिकंजा कसा जाता है या ही ऐसे ही इनका मन बढ़ता रहेगा और लापरवाही वो करते रहेंगे।